जय हिंद। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के एक नेक्स्ट टाइप के बारे में। यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में यदि दर और दर के साथ कोई भी एक चीज, चाहे आपको मिश्रण दिया हो चाहे आपको मूलधन दिया हो, अगर कोई भी चीज एक दिया हो कोई दूसरा पूछा है तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो दर दे रखी हो उसको आप यानी कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है यानी कि भिन्न के रूप में आप बदलेंगे। जैसे जहाँ पे है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/10। इतना तो आपका पता होगा क्योंकि छोटे बच्चे थोड़ी हो आप, है ना। 1/10 का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे। अब यहाँ पे वर्ष दिया है, कितने वर्षों में हो जाती है? 3 वर्षों में। तो आप 1/10 को 3 बार मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं। अब यहाँ पे चूंकि आपको मिश्रण दिया है परंतु आपसे मूलधन पूछा है, गिवन है क्वेश्चन में मूलधन क्या हुआ। सबसे पहले जो आपने लिखा है 1/10 3 बार क्यों लिखा है? क्योंकि 3 वर्षों में होती है। अगर 4 वर्षों में होती तो हम यहाँ पे आपको इंटू में 4 बार लिखते। जो आपकी जो नीचे वाली हर है इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप? सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का यदि हम गुणा 3 बार करेंगे 10 × 10 × 10 तो आपका बनेगा आपका 1000। कितना बनेगा? आपका बनेगा 1000। 1000 इतना आप कर सकते हैं। 3 चूल्हे बना सकते हैं। बन गए 3 चूल्हे। 3 चूल्हे बनाने के बाद अब आपको करना क्या है कि जो 1000 हमने यहाँ पे हमारा जो बन के आया है वो है हमारा मूलधन। ऐसा हमने माना है, क्वेश्चन में क्या किया है? माना है यानी कि बनाया है। ये आपकी ऑथेंटिकेटेड वैल्यू नहीं है, परंतु ध्यान रहे ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये हमने अपने बनाया है। अब आप क्या करेंगे? 3 चूल्हे बनाने के बाद 1000 का 1/10 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इन तीनों चूल्हों को बराबर दे देंगे क्योंकि 1/10 तीनों में ही है ना। तो 1000 का 1/10 कितना होगा? इस चूल्हे का 100, इस चूल्हे का 100, इस चूल्हे का 100। क्योंकि हमने आपने इतना तो पढ़ा होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होती है यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पहले साल का समान होता है। अच्छा, 1000 का 1/10 100, 1000 का 1/10 100, 1000 का 1/10 100। परंतु जो हमारी चेंज होता है वो होता है दूसरे वर्ष में, क्योंकि उसमें जो साधारण ब्याज होता है पहले वर्ष का, उसमें दूसरे वर्ष में क्या होता है? उस पर भी ब्याज लगता है, वही कहलाती है आपकी चक्रवर्ती ब्याज। तो सिंपल क्या करोगे आप? सबको 100 बराबर चूल्हे में बांट दिए। 1/10 1/10 1/10 1000 का निकाला आपने, चूल्हे में बराबर बांट दिए। उसके बाद आप क्या करोगे कि पहले वर्ष तो बराबर रहेगा, इससे छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज पहले वर्ष का हो और साधारण ब्याज पहले वर्ष का हो, दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब परिवर्तन होगा यहाँ से, क्योंकि अब जो ब्याज मिला है मैं साधारण, वो दूसरे वर्ष में उस पर भी क्या लगेगा? ब्याज। क्या लगेगा? ब्याज। तब आप देखेंगे कि 100 का जो 1/10 है ब्याज लगेगा ना, तो 100 का 1/10 कितना निकालोगे आप? 10। और तीसरे वर्ष में क्या होगा? जो पहले वर्ष का ब्याज होगा और जो दूसरे वर्ष का ब्याज होगा उन दोनों पर भी ब्याज लगेगा, वो आपका ऐड हो जाएगा किसमें? तीसरे वर्ष में। तो सिंपल सी बात है, पहले वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 100 और 100 200 रुपया। अब 200 रुपया का 1/10 निकालोगे तो कितना निकलेगा आपका? 20। यानी कि इसको इस चूल्हे में कितने जाएंगे? 20। उसके बाद अब ये है जो 10, ये भी तो ब्याज ही है, तो इस पे भी किस पे ब्याज लगेगा? 1/10, क्योंकि तीसरे वर्ष के पास जाएगा। क्या जाएगा? तीसरे वर्ष के पास। सिंपल सी बात है। इस 10 का 1/10 कितना होता है? 1। अब आपको पता है ये जो वैल्यू दे रखी है आपको 6655, कितना? 6655, वो आपका है मिश्रण। अब मिश्रण कैसे बनता है? मूलधन प्लस ब्याज, है ना। अब आपका मूलधन हमने यहाँ पे कितना माना? 1000। ब्याज कितना बना? 100 100 100, तीनों चूल्हे को ऐड करेंगे कितना हो गया? 300। 10 और 20 30 और 1 31, यानी कि 1331 हमारे हिसाब से हुआ 1331। पर सवाल करो ना भैया 1331 ना आए, हम तो जाते हैं तो बेईमानी कर ले रहे हो भाई। तो आपको क्या करना है? जो सवाल है 6655 वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 1331 की। कितनी? आपसे पूछा क्या है? मूलधन। हमने मूलधन कितना माना है भैया? 1000। अब 1000 की वैल्यू आप फाइंड करो। अगर फाइंड होगी तो आपका आंसर निकल आएगा। फाइंड तो कर सकते हो, छोटी बच्ची हो क्या, है ना। तो 1331 यानी कि जो वैल्यू है वो है 6655।
कितना है आपका 6655। सिंपल सी बात है, 13 से 31 से आप 6655 काटोगे वो होगा 5 बार कटेगा, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 गुणा 5 हो जाएगा आपका x का वैल्यू हो गया 5000 रुपया, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल था वो आपका निकल आया 5000 रुपया। सिंपल सी बात है, क्या करना है, परसेंट को यानी कि दर को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखो, जितने बार वर्ष दिया है उसको उतने बार इनटू में लिखो, हल्का लेके नीचे मूलधन बनाओ, तीनों चूल्हों को बांट दो, 3 चूल्हे बनाओ, 3 चूल्हे बनाने के बाद ब्याज की ब्याज भी देनी है दूसरे वर्ष में और तीसरे वर्ष में भी आपको ब्याज देनी है ना। तो उसके हिसाब से बांट के जो हमने वैल्यू दी रखी है वो हमें दे रखी है आपकी मिश्रधन की, तो मिश्रधन बनाएंगे ब्याज प्लस मूलधन जोड़ के वो बनेगा आपका 13 से 31। पर सवाल मना कर रहा है, हम 13 से 31 नहीं है, हम भैया ज्यादा हैं, ज्यादा कितने हैं 6655 है, तो हमने कह लिया 13 से 31 है, वो कितने के बराबर है 6655 की। फिर हमें वैल्यू कितने की चाहिए 1000 की, वो हमने मान ली x। 13 से 31 से 6655 कटे 5 बार, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में तो आ गया आपका 5000। थैंक यू, जय हिंद।